नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है इसके बारे में। तो अभी तक हमने वन टू मैनी के बारे में बात कर लिया, वन टू वन के बारे में बात कर लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनी टू मैनी के बारे में। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप। मतलब कि दो टेबल्स के बीच में जो लिंक होती है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने वन टू मैनी के बारे में जान लिया है, वन टू वन के बारे में ये भी जान लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, सो क्या होती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो देखो इन दो टेबल्स को देखो, यहाँ पे क्या है, आर्टिस्ट नाम का एक टेबल है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ आर्टिस्ट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दो रिकॉर्ड्स लिए, सिर्फ दो ही एंट्रीज लिए मैंने। ठीक है, एक है अरिजीत सिंह और दूसरा है AR रहमान। ठीक है, और दूसरा टेबल है वो है एल्बम्स का, जिसके अंदर कुछ एल्बम्स के नाम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ABC XYZ क्यों लिया, क्योंकि मुझे एल्बम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो समझो आर्टिस्ट और एल्बम्स दो टेबल है हमारे पास, राइट। तो हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक आर्टिस्ट के बहुत सारे एल्बम्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं ना, अरिजीत सिंह के बहुत सारे एल्बम्स हो सकते हैं, मतलब होंगे, मुझे पता नहीं इतना। ठीक है, तो एक आर्टिस्ट के बहुत सारे एल्बम्स हो सकते हैं। तो क्या इन दो टेबल्स के बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एक आर्टिस्ट के बहुत सारे एल्बम्स हो सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि दो से ज़्यादा आर्टिस्ट मिल के एक एल्बम में काम कर रहे हो, राइट। हो सकता है ना कि दो से ज़्यादा आर्टिस्ट एक एल्बम में काम कर रहे हो एक साथ, राइट। तो ये वन टू मैनी कैसे हुआ? ठीक है, एक आर्टिस्ट के बहुत सारे एल्बम हो सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज़्यादा आर्टिस्ट एक एल्बम में काम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे वन टू मैनी पॉसिबल नहीं है, वन टू वन भी पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक आर्टिस्ट का सिर्फ एक ही एल्बम है, नहीं, राइट। तो वन टू मैनी भी नहीं है, वन टू वन भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो इस सही से देखते हैं। तो आप ध्यान दो, क्या एक एल्बम में बहुत सारे आर्टिस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक एल्बम में बहुत सारे आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक साथ दो से ज़्यादा सिंगर्स अगर एक साथ काम कर रहे हो तो वो बहुत बार हम देख चुके हैं, राइट। तो एक एल्बम में बहुत से आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो क्या ये वन टू मैनी होगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एल्बम्स एक आर्टिस्ट के हो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। पहला है कि एक एल्बम में बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हो एक साथ, या फिर दो या दो से ज़्यादा एल्बम्स एक ही आर्टिस्ट के हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे था, एक आर्टिस्ट के बहुत सारे एल्बम्स हो सकते हैं, राइट, और दो या दो से ज़्यादा आर्टिस्ट एक एल्बम में काम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ना तो यहाँ से वन टू मैनी लगेगा और ना ही वहाँ से वन टू मैनी लगेगा। तो यहाँ पे भाई कौन सा रिलेशन लगेगा, कौन सा जो रिलेशनशिप है वो आएगा? तो यहाँ पे आएगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो क्या है कि मैनी आर्टिस्ट, हाउ मैनी एल्बम्स, राइट। मतलब कि अरिजीत सिंह के दो या दो से ज़्यादा एल्बम्स हो सकते हैं, वैसे ही एक एल्बम में ये दोनों साथ में भी काम कर रहे होंगे। मुझे पता नहीं है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे आर्टिस्ट आईडी को यूज़ कर रहा हूँ एज अ फॉरेन की एल्बम में, तो क्या होगा, यहाँ पे एल्बम आईडी तो यूनिक है। तो दो या दो से ज़्यादा एल्बम्स एक आर्टिस्ट के तो हो ही नहीं सकते, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं एल्बम आईडी को एज अ फॉरेन की यूज़ करूँगा आर्टिस्ट टेबल में, तो क्या होगा, आर्टिस्ट आईडी तो यूनिक रहेगा हर रिकॉर्ड के लिए। मतलब कि एक से ज़्यादा आर्टिस्ट एक एल्बम में काम नहीं कर सकते, राइट। ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक और सेपरेट टेबल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका नाम होगा आर्टिस्ट और एल्बम्स। ठीक है, जिसके अंदर मैं दोनों की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी खुद की एक आईडी देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी की देता हूँ आईडी नाम से। तो आर्टिस्ट आईडी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एज अ फॉरेन की, तो आर्ट आईडी। ठीक है, और ये है FK, मतलब कि फॉरेन की। और मैं एल्बम आईडी को भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एज अ फॉरेन की, तो एल्बम आईडी और ये एक फॉरेन की। ठीक है, तो इस टेबल में क्या होगा कि आप बहुत सारे आर्टिस्ट को एक ही एल्बम आईडी से लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये आर्टिस्ट है, इन्होंने एक ही एल्बम में काम किया है।
तो यहाँ पे आप ही बता सकते हो। और आप ऐसा भी यहाँ पे बता सकते हो कि एक आर्टिस्ट है जैसे कि अरिजीत सिंह, जिसके बहुत सारे एल्बम्स है, राइट। तो यहाँ पे अरिजीत सिंह का आईडी क्या है, वो है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में 2 बार डाल सकते हो इस टेबल में, बिल्कुल, क्योंकि ये फॉरेन की है, राइट। तो यहाँ पे 1 1 आएगा। और उसके बाद में एल्बम आई 4 4 2 बार डाल सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल हमें बता रहा है कि भाई आर्टिस्ट आईडी जो फॉरेन की है, जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, वो है अरिजीत सिंह, जिसके एल्बम का एल्बम आईडी है 4, तो वो जाके देख लो, वो है XYZ, राइट। ऐसे कोई टेबल काम करता है, ठीक है। आप ना 2 टेबल्स के बीच में डायरेक्टली मैनी टू मैनी नहीं दिखा सकते, आपको एक अलग सेपरेट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप उनके बीच में 1 to many कनेक्शन दिखा सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, इन दोनों के बीच में 1 to many लगा दो और आपका काम हो जाएगा। आप डायरेक्टली इन दोनों के बीच में मैनी टू मैनी नहीं लगा सकते, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा अगर आपको 2 टेबल्स के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रखना है तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि नोटेशन क्या होगा मैनी टू मैनी का, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली आर्टिस्ट और आर्टिस्ट एल्बम के बीच में 1 to many जो रिलेशन है वो दिखाना पड़ेगा, और सेम एल्बम और आर्टिस्ट एल्बम के साथ भी हमें करना होगा। तो हम कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे है आर्टिस्ट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे आर्टिस्ट आईडी के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 to many के नोटेशन का यूज करूँगा। तो यहाँ पे आएगा डैश और यहाँ पे आएगा ऐसा कुछ, राइट। इसको आप ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आएगा डैश। तो ये हो गया 1 to many का नोटेशन। अब ये क्या है आप जाके देख सकते हो मेरी फर्स्ट वीडियो में, 1 to many वाली वीडियो में, ठीक है। सेम आपको करना है एल्बम्स एंड आर्टिस्ट एल्बम के साथ, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर की तरफ कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे दिखाना होगा 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बन गया आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, ठीक है। यहाँ पे मैनी आर्टिस्ट, हाँ मैनी एल्बम्स, एक आर्टिस्ट के बहुत सारे एल्बम्स हो सकते हैं, या फिर एक एल्बम के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे टेबल्स आपके पास है तो आपको वहाँ पे एक और तीसरा टेबल तैयार करना पड़ेगा, और उस तीसरे टेबल में दोनों टेबल्स की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके वो बनेगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि मैं आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।